तो बहुत लोग को डाउट है कि प्लान हम कैसे बनाते हैं, और किसी किसी को डाउट है कि प्लान बनाने के बाद हम उसको किस प्रकार से सजाएं। क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स प्लान बना लेते हैं, लेकिन वो डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे डिटेल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी प्लान है, जैसे मैंने एक ये प्लान बना के रखा है। अब क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट लोग छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन प्लान पे नहीं दे पाते हैं। जैसे कि डोर का आइकन और विंडो का आइकन प्रॉपर तरीके से देना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बारी बारी से वो विंडोज़ को बनाते हैं और डोर को बनाते हैं। जबकि अगर आपको कोई भी प्लान को बनाना है तो कोशिश करिए कि आप कॉपी, मूव, रोटेट, जितना मॉडिफाइंग टूल्स को आप यूज़ करें उतना बेहतरीन तरीका से आपका प्लान बनेगा। प्लान बनाना ही नहीं होता है, जल्दी बनाना होता है। ठीक है, तो आज बताने वाले हैं कि कैसे बनाया जाए। देखिए, ये मेरा एक प्लान है। कोई एक प्लान पिक करते हैं हम। जैसे कि आप समझिए कि सारा एक ही प्लान है, तो कोई भी प्लान चूज कर लेता हूँ। जैसे ये प्लान है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहला बात कि मैं यहाँ पे जितना विंडोज़ है एक बार मैं पूरा तरीका से हटा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि हमारा विंडो का स्टैंडर्ड हाइट क्या है। प्लान पे कभी लिखा हुआ नहीं रहता है। एक टेबल रहता है प्लान के बगल में जिसमें उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको खुद से फाइंड करना है। सीखते समय बहुत सारा एक्सरसाइज में जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं तो उनका कहना रहता है कि विंडो का हाइट नहीं दिया हुआ, सॉरी, विंडो का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, डोर का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में सबसे पहले बता दें कि हम स्टैंडर्ड साइज को फॉलो करते हैं। जो कि अगर मान लीजिए आपका कोई बेडरूम है, जैसे अभी ये मेरा कोई एक बेडरूम है, तो इस बेडरूम का जो स्टैंडर्ड डोर होगा वो 3 फीट 6 इंचेज होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये प्लान छोटा प्लान है और इसमें एरिया ज़्यादा नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 फीट तक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 फीट का डोर बनाएंगे। देखिए, इसमें डोर ओपनिंग भी 3 फीट का ही होगा। 3 फीट है। अब देखिए क्या हो सकता है कि प्लानिंग भी गलत हो सकता है। जैसे ये एक स्टूडेंट का ही प्लानिंग है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसके सीधे अगर हम लेके आते हैं वॉल को, तो हमारा क्या होता है, डोर छोटा हो जा रहा है। तो इस केस में ये प्लान इरर है, ये प्लान गलत है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सुधार देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक 10 फीट होना चाहिए, 10 फीट है, ये 10 फीट है। ये आपका 7 फीट होना चाहिए, 6 फीट 9, सॉरी यही गलती है। तो मैं 7 इंची इधर ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब क्या है कि जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूँ और ये प्लान को मैं देखा हूँ, तो मुझे याद है कि यहाँ पे एक 6 फीट का और 4 फीट का थिकनेस में एक टॉयलेट भी दिया हुआ है, इस प्रकार से। और ऊपर से नीचे की ओर 6 फीट दिया हुआ है, तो 6 फीट। और यहाँ पे 3 इंचेस का पार्टीशन वॉल है, इस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, आप जितना भी आप वॉल बनाना है, आप एक बार प्रॉपर तरीका से वॉल बना लीजिए। वॉल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी जॉइंट्स है सबको क्लियर करेंगे इस प्रकार से। अभी ये जॉइंट पूरा क्लियर हो चुका है, तो हम ओपनिंग देंगे। जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है तो एल इंटर करके लाइन जोड़े, फिर ऑफसेट करना है। देखिए, ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है।
वॉश एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 फीट या 2 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट करेंगे, जो कि सिंगल यूजर डोर कहलाता है। और हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट कर देंगे। देखिए वो इंटर 2 फीट इंटर। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के बाद क्या होगा, अब हम सारा डोर का आइकन बनाएंगे या फिर विंडो का आइकन बनाएंगे। पहले हम विंडो का काम कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो मिनिमम जो विंडो का विड्थ होता है वो 3 फीट होता है। आप 3 फीट से छोटा नहीं ले सकते हैं, नहीं तो वो विंडो नहीं वेंटिलेटर कहलाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे किचन है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप किचन बना रहे हैं तो किचन का स्लैब 2 फीट का होता है। तो ऑफसेट करके 2 फीट हम क्या करेंगे, किचन का स्लैब ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, विंडोज़ को शो करते हैं। देखिए अब किचन का मिड में हमको विंडो देना है, इसीलिए किचन का इंटरनल वॉल है उसका मिड पॉइंट ट्रायंगल शो करेगा, यहाँ से हम ऊपर मिला देंगे। अब हम ऑफसेट करेंगे 1 फीट 6 इंचेस और दोनों तरफ हम 1 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे इक्वली। तब क्या होगा, मिड से ये 3 फीट का विंडो कहलाएगा। अब क्या है कि मिड में हम एक पार्टीशन लाइन दे दिए हैं, मिड टू मिड मैच करवाए हैं। अब हम ऑफसेट करेंगे 1 इंचेज का दोनों तरफ। ठीक है, अगर आप mm में करते हैं तो 25.4 mm या राउंड फिगर में 25 mm। देखिए ये क्या है, आपका विंडो का चौखट है। ठीक है, चौखट है, या फिर आप विंडो फ्रेम बोल सकते हैं, जो 2 इंची का होता है स्टैंडर्ड साइज में। अब आप क्या कर सकते हैं, छज्जा बनाते हैं। ऑफसेट करेंगे हम 1 फीट 6 इंचेस का और स्टैंडर्ड साइज ऑफ जो छज्जा होता है, छज्जा प्रोजेक्शन जितना हम निकालते हैं वो 1 फीट 6 इंचेज होता है, जो कि स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप 3 इंचेज से लेके 6 इंचेज या फिर 10 इंचेज तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम 6 इंचेस लेते हैं और रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको मिरर कर देते हैं यहाँ से, या फिर आप मैनुअली लाइन से बना लीजिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। अब ये क्यों दिया जाता है एक्सटेंड करके, तो एक्सटेंड करके इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर कभी बरसात होती है तो बरसात का पानी जो छज्जा पे गिरेगा आपका, वो वॉल पे नहीं आएगा ना विंडो पे आएगा, वो सीधा नीचे गिर जाएगा इस साइड। ठीक है, विंडो को बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आप अगर प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तो बनाने के बाद चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली इसको हम कॉपी करते हैं, हमको एक ही साइज का रखना है विंडो पूरे घर में। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद हम हॉल के मिड में ले जाते हैं। कॉपी करने के लिए आप CO इंटर कीजिए। देखिए जैसे ही आप CO इंटर करते हैं, आपका कमांड बार में पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। फिर देखिए यहाँ का मिड पॉइंट पे बेस पॉइंट बनाएंगे और आपका हॉल का मिड पॉइंट में आपको क्या कर देना है, बैठा देना है। देखिए इसका मिड पॉइंट नहीं बैठता है, नहीं बैठ रहा है। इसका कारण ये है कि हम पहले बोले थे कि सारा पार्टीशन वॉल को हमको क्या करना है, या वॉल जॉइंट्स को क्लियर करना है। जैसे यहाँ पे क्लियर करना भूल गए थे, तो इसको हमको क्या करना है, पहले क्लियर करना है। अब देखिए हेल्प क्या होगा कि आप जब इसको कॉपी करते हैं तो इसका मिड पॉइंट उठा के आप यहाँ पे मिड पॉइंट पे बैठा सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ नहीं रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा टॉयलेट और बाथरूम का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, आप वेंटिलेटर दे सकते हैं, और वेंटिलेटर का मैक्सिमम जो चौड़ाई होता है, विड्थ होता है, वो 2 फीट होता है। तो दोनों तरफ हम 1-1 फीट ऑफसेट कर दिए। देखिए अब वेंटिलेटर का हम छज्जा नहीं देंगे, अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हैं। ये टोटली डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार डिजाइन कर रहे हैं। ये बनाने के बाद हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं। देखिए इसको अगर हमको इस फेस में लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर किए और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे हमको क्या करना है, एक बार क्लिक करके इंटर कर देना है। देखिए मिरर हो गया। अब देखिए किचन में
इतना छोटा किचन में हमको नहीं देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मिड पॉइंट से ऐसे पकड़े अंदाज से, और आप इसका मिड पॉइंट में विंडो प्रोवाइड कर दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका ड्राइंग में अगर मान लीजिए कि 2 विंडो देना है इक्वली डिस्टेंस में, तो हम मिड पार्ट में एक लाइन लेके क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिम कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से एक लाइन यहाँ तक जोड़ेंगे और इस चीज़ को हटा देंगे, अब इसको हम मूव करेंगे यहाँ से, देखिए इसका मिड से, सॉरी, इसको बेस पॉइंट देंगे हम यहाँ से, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, मूव कर लिए, अब इसको कॉपी कर देते एक पार्ट यहाँ पे, देखिए इसका मिड पॉइंट मिल चुका है, देखिए इक्वली पार्ट में कॉपी हो चुका है। अब क्या है कि ड्राइंग के अनुसार आपका इस पॉइंट में भी दिया हुआ है, तो मिरर करके ले आते हैं, थोड़ा सा हम मूव कर लेंगे इसका मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट में, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक ही कॉपी करेंगे, इसका मिड पॉइंट से इधर कहीं साइड में बैठा देंगे। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बार बार बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा विंडो को, और मेरा विंडो पूरा कंप्लीट हो चुका है बन के। ठीक है, अब मुझे यहाँ ज़्यादा बड़ा विंडो देना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें बना लेते हैं, जैसे 2 फीट 6 इंचेस इधर और इधर, सॉरी ये गलती से हो गया। आप लाइन लीजिए मिड टू मिड, ऑफसेट कीजिए 1 इंटर दोनों तरफ, मिड वाला हटाइए, यहाँ से हम 3 इंचेज या 6 इंचेज लेके जाते हैं, 1 फीट 6 इंचेज 6 इंचेज, और ये मिला, ये आपका प्लान बन चुका है। देखिए अब जैसे स्टेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेयर ही काफ़ी है, तो रहने देते हैं। हाँ, इतना काफ़ी है, इसमें हमको क्या करना है, इसको ट्रिम कर देना है। देखिए ट्रिम करने के बाद अभी क्या करना है, हमको डोर का आइकन बनाना है, एल इंटर किए। देखिए डोर का आइकन बनाने के लिए सबसे पहले जिधर डोर ओपन होगा, जैसे डोर ओपन होने के बाद हम विंडो के साइड, सॉरी वॉल के साथ हम क्या करेंगे, डोर को अटैच करेंगे। अगर हम इधर डोर रखते हैं तो क्या होगा, डोर जब खुलेगा तो यहाँ तक का एरिया खराब हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल के साइड में बनाएंगे। देखिए अगर मिड पॉइंट इधर नहीं मिल रहा है, अब मेरे यहाँ मिल गया, अगर आपके पास नहीं मिलता तो ये छोटा वॉल का मिड पॉइंट से मिला लीजिए ऐसे लाइन। अब देखिए आपके पास मिड पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे पास इधर मिड पॉइंट मिल जा रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं। आप सबसे पहले चौखट बनाइएगा, चौखट का 2 इंची थिकनेस होता है, और 3 फीट आप छोड़ें, इसलिए 3 फीट आप ले लीजिए। देखिए ठीक है, आप 2 इंची कम करके ले सकते हैं, क्योंकि 2 इंची यहाँ कम है, लेकिन राउंड फिगर में आप 3 फीट ले सकते हैं, क्योंकि हम जस्ट एक आइकन बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आर्क में 3 पॉइंट, सॉरी स्टार्ट इन डायरेक्शन आर्क लेके आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे और ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं। अब जैसे कि मेरा कहना था कि हम एक बना चुके हैं, तो हम बार बार बनाने के लिए टाइम नहीं देंगे डोर में, इसीलिए हम यहाँ से मिरर कर देते हैं। इसको मिरर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फिर एक बार कॉपी कर लेंगे, इसका मिड पकड़ेंगे और इसका मिड में बैठा देंगे। देखिए इसका मिड में बैठाने के बाद हम इसको पकड़ेंगे और फिर मिरर कर देंगे, और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इधर आ जाए। देखिए ज़्यादा बाहर हो चुका है, कोई बात नहीं, सामने आया है तो हम यहाँ से मूव कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया, जल्दी में हम क्या कर लिए, सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए इसमें मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे यहाँ से हम 2 और इधर से हम 3 फीट इंटर करेंगे। किचन का भी 3 फीट ही दिया है इसमें, इसलिए 3 फीट हम दे दिए। अब यहाँ से हटाए, यहाँ पे आते हैं। अब ये टॉयलेट है हमारा, तो यहाँ से 2 इंची और इधर से 2 फीट इंटर करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट इन डायरेक्शन आर्क हम ले जाके मिला देंगे। देखिए फिर सिमिलरली यहीं पे हमको 2 इंची लेना है, 2 फीट लेना है,
और हमको क्या करना है, आर्क लेके मिला देना है। यहाँ पे आना है, अगर आप कॉपी कर सकते हैं तो कॉपी कर दीजिए, बनाना है तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए जितना कॉपी हो सके उतना बेटर है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अगर आप बार बार एक ही चीज़ को बनाते रहिएगा तो आपका टाइम लॉस होगा। अब ये चीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन टाइप के लिए LT इंटर करेंगे। अब क्यों प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, देखिए जब डोर बंद होता है, जैसे इसको हम बंद कर रहे हैं इस डोर को, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर हम रोटेशन को देखें रोटेट करके, तो ये डोर ऐसे जाके ऐसे बंद हो जाता है, देखिए। अब ये डोर ऐसे जाके बंद होता है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सिस है ओनली, कि ऐसे बंद हो रहा है। तो एक्सिस को तो हम देख नहीं सकते हैं, बस इमेजिन कर सकते हैं। तो जो हम इमेजिन कर रहे हैं उस पार्ट को हमको क्या कर देना है, हिडन लाइन में बनाना है, लाइन टाइप चेंज कर देना है। लाइन टाइप चेंज करने के लिए हम LT इंटर करेंगे और यहाँ से लोड कर देंगे। अब लोड में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइन टाइप में देखिए और देखिए यहाँ हिडन पे जाके क्लिक कर दीजिए। ये मेरा हिडन लाइन आ चुका है। अब यहाँ पे इसको बाहर लेके आने के बाद करंट में सेट कर देंगे कि ये मेरा क्या हो गया, करंट में सेट हो गया है। अब ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, करंट में सेट कर देने से आप अभी लाइन टाइप जो भी लाइन बना रहे हैं ना, उसका लाइन टाइप हिडन है, देखिए, ये देखिए, ठीक। अब ये इसका स्केल भी हम बढ़ा सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे आर्क को बारी बारी सेलेक्ट कर लेंगे। उससे अच्छा है कि राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करेंगे तो आर्क मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक याद रखने वाली ये बात है कि पूरा ड्राइंग में जितना भी आर्क है सब सेलेक्ट हो गया होगा। तो आजू बाजू भी देख लेना, जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ आर्क है सेलेक्ट हो गया है, तो शिफ्ट दबा के अगर हम इधर सेलेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा पार्ट सारा डिसेलेक्ट हो चुका है। अब ये क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट कमांड डाल के PR इंटर करके प्रॉपर्टीज का पैनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया है। अब इस पॉपअप बॉक्स में मेरा प्रॉपर्टीज का सारा चीज दिखा रहा है, जैसे अभी लिखा हुआ है नो सिलेक्शन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आर्क सेलेक्ट है, इसलिए आर्क सेलेक्ट हुआ है और 8 आर्क सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। देखिए अब इसमें इसका कलर ये है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे करना है ये कलर, तो ये चेंज हो चुका है। अब प्रॉपर्टीज में और क्या है, लाइन टाइप है, इसको थोड़ा खींच के आप बड़ा कर सकते हैं, डिटेल आपको सारा चीज दिखाएगा बढ़िया से। आप लाइन टाइप में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिडन टू ले चुके हैं। अब देखिए ये हिडन हो गया है, हो गया है, लेकिन बहुत छोटा लग रहा है। प्रिंट होने के बाद ये हिडन दिखेगा नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन टाइप स्केल में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके हम लोग कोई जैसे 20 कर दिए। देखिए 20 में नहीं अच्छा लग रहा है, 30 करके देखते हैं। 30 में ठीक लग रहा है, अब विजिबल होगा और प्रिंट होने के बाद भी मेरा ये हिडन लाइन दिखेगा। तो जैसे कि ये बन चुका है, अब मुझे क्या करना है, ये छज्जा का जो लाइन है उसे भी हिडन करना है। तो हम सेलेक्ट किए। आपको अगर छज्जा का कोई अलग कलर चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट मोर कलर में भी जा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हिडन कर सकते हैं और स्केल को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए आपका क्या हो गया, ये सारा चीज़ बन चुका है। और बनने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे लास्ट में। हमारा ये अब फिक्स हो चुका है, अब पता चल गया है हम लोग को कि ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें डायमेंशनिंग करना होगा, ठीक है। बनाते समय हम तो बना लिए, लेकिन प्रिंट करके अगर हम किसी को देते हैं और इसका इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए सबसे पहले रूम का जो भी डायमेंशन होता है हम रूम पे ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट कमांड लेंगे। टेक्स्ट आपका 2 टाइप का होता है, पहला होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट, दूसरा होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट।
तो मल्टी लाइन टेक्स्ट का शॉर्टकट कमांड MT या T इंटर भी होता है। आप सिंपली T इंटर कीजिए। T इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। आप पहला कॉर्नर पॉइंट लीजिए, फिर देखिए पहले अब हाइट का ऑप्शन आ रहा है, तो H इंटर करके आप हाइट दे दीजिए और तो ऑन कर लेते हैं हम। हाइट हम दे देते हैं, जैसे विजिबल होगा आपका 6 to 10 इंचेस काफ़ी रहता है, तो इसी में से एक डिजिट हम चूज कर लिए 7 इंचेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक कर दीजिए, बाद में भी स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं हम। अब मान लीजिए कि ये आपका डाइनिंग एरिया है, तो डाइनिंग ऐसे लिख देना है। अब क्या है कि बाहर आगे एक बार मेजर करके भी देखना है। अब जैसे बार बार आप DI करके मेजर कर सकते हैं, या तो फिर सबसे अच्छा है मेजर में जाइए और क्विक मेजरमेंट ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पे ऐसे 10 फीट 5 इंची है और वर्टिकल क्या है मेरा 9 फीट 6 इंच, 10 फीट 5 इंचेस इंटू 9 फीट 6 इंचेस। इसको थोड़ा सा हम खींच के यहाँ पे ले आते हैं ड्रैग करके। अब देखिए ये आपका किचन है। आप बार बार टेक्स्ट नहीं लेना चाहते हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे लेके आ गए। किचन का क्या साइज है, हम फिर क्विक में जाएंगे यहाँ से और यहाँ क्विक मेजरमेंट करेंगे। 6 फीट 2 इंची है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट कर देंगे 6 फीट 2 इंचेस इंटू 9 फीट 6 इंचेस। देखिए अब क्या है कि ये मेरा क्या है, ये टॉयलेट है, इसको कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं और यहाँ भी रख लेते हैं। ये मेरा क्या है, ऐसे 4 फीट है और ये मेरा कितना है 6 फीट है। देखिए अब क्या करना है, ये समझिए मेरा बेडरूम है, तो इसको हम ले आते इधर, मेजरमेंट लेते हैं यहाँ से कितना है। हॉरिजॉन्टल तो 10 फीट है, लेकिन वर्टिकल कितना है आपका 17 फीट 6 इंचेस। तो इधर कितना है 17 फीट 6 इंचेस और इधर है आपका 10 फीट। ये क्या है आपका बेडरूम। ये समझिए आपका लिविंग रूम है, तो यहाँ पे हमको फिर डायमेंशन देखना होगा चेक करके। यहाँ से क्विक डायमेंशन ले लीजिए 10 फीट बाई 12 फीट। ये मेरा 10 फीट ठीक है। ये क्या है मेरा 12 फीट है। तो ऐसे क्या करना है, आपको डायमेंशनिंग कर देना। ये मेरा लिविंग रूम है, तो यहाँ पे हम लिविंग रूम कर देंगे, लिविंग कर देंगे। ये मेरा डाइनिंग नहीं है और ये भी मेरा डाइनिंग नहीं है। यहाँ पे हम डायमेंशन चेंज किए हैं, लेकिन टॉयलेट लिखना भूल गए थे। ये क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करके देख सकते हैं 9 फीट 6 इंची है और यहाँ पे मेरा कितना है 5 फीट है। ये मेरा ऊपर का टॉयलेट या बाथरूम लिख सकते हैं, बाथरूम। ये मेरा प्लान बनके रेडी हो चुका है। अब क्या मेरा ये बरंडा है। अब बरंडा का क्या है, यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस देख लेते हैं, 5 फीट 3 इंची है। तो हम क्या करेंगे, VER देख के यहाँ पे सिंपली अब 5 फीट वाइड लिख सकते हैं, 5 फीट 3 इंची वाइड। ये एक बार अब चेक कर लेते हैं कि 5 फीट 3 इंचीज है या 6 इंचेज है, सॉरी। तो अगर कहीं गलती हो तो कंफर्म कर लीजिएगा। अभी क्या करना है आपको, इतना करने के बाद फिर से आपको डायमेंशनिंग, आपको क्या करना है, ये डोर का आपको नोटेशन करना होगा, विंडो का नोटेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो विंडो लगा है वो एक टाइप का लगा हुआ है, एक टाइप का वेंटिलेटर लगा हुआ है और 2 टाइप का मेरे पास डोर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये विंडो बड़ा है तो 2 टाइप का ही विंडो लगा हुआ है।
तो एक टेक्स्ट लेंगे कहीं पे, देखिए खाली जगह पे विंडो के बगल पे छज्जा के पास आ जाते हैं, ये एरिया अच्छा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनोटेशन कर देंगे, हम इसका साइज हम 5 इंचेस रखते हैं और इसमें हम दे देते हैं W1। W1 डिनोट करता है मेरा, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं आप 1 इंची, सॉरी 4 इंचेस। अब इस पे हम क्या करेंगे, टिक करने के लिए हम सर्कल लगाएंगे। देखिए अब क्या है कि सर्कल को भी आप बहुत स्मार्ट तरीका से बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए काफ़ी है इतना ही, तो हम इतना ही लेके चलते हैं। ठीक है, टी सर्कल से आप इसको भी बहुत कम टाइम में बना सकते हैं, लेकिन बिगनर स्टूडेंट्स के लिए आप थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके लिए हम मैनुअली बना दे रहे हैं। देखिए ये W2 हो जाएगा। इसी को हम अगर कॉपी करके इधर ले आते हैं और यहाँ रख के क्या करना है, V4 बरांडा कर देते हैं। देखिए सेम हमको यहाँ पर भी वरांडा के लिए रख देना पड़ेगा। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे डोर को। ये आपका एक प्रकार का डोर हो गया D1। जहाँ भी आपका D1 मेंशन है वहाँ पे आप लगा दीजिए। ये आपका D2 है तो D2 हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए एक D1 मेरा छूट गया है, ये बार बार मूव हो जा रहा है, कॉपी करना है। ये हो जाने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा हमको डायरेक्शन देना है यहाँ स्टेयर के केस पे कि स्टेयर कैसे चढ़ रहा है। आप सिंपली लाइन लेके बना सकते हैं या मल्टी लीडर ले सकते हैं। मल्टी लीडर के लिए क्या करेंगे, आप शॉर्टकट कमांड MLS लगा सकते हैं। पहले आसान तरीका बताते हैं हम। आप सिंपली L इंटर करके आप लाइन दे सकते हैं, ऑर्थो ऑन करके रखिए, ऐसे क्लिक करके, और इस हिसाब से आप ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बढ़िया तरीका से शो करिए। देखिए ये अनप्रोफेशनल लगता है थोड़ा सा, यहाँ से आप लिख देंगे काम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी लीडर कमांड लेंगे। मल्टी लीडर कमांड का शॉर्टकट कमांड होता है MLD इंटर, लेकिन उसका फॉर्मेट सेट करेंगे, थोड़ा सा सेट कर लेंगे उसका सेटिंग, या सिंपली आप MLD इंटर करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके ऐसे ऑर्थो ऑन रखिए और क्लिक करिए और टेक्स्ट अपना लिख दीजिए UP अप। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना वो बहुत छोटा लग रहा है, लाइन टाइप आप पहले नॉर्मल कर लीजिए, और एरो भी इधर दिख रहा होगा वो बहुत छोटा दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे मेरा डिटेल दिया एरो हेड, एरो साइज 0 इंचेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप ले लीजिए रिक्वायर्ड साइज जितना में दिखेगा 5 इंची, और यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, टेक्स्ट का साइज के लिए ऑप्शन रहता है, टेक्स्ट फ्रेम दिया हुआ है आपका। देखिए टेक्स्ट का दिया हुआ है कंटेंट्स टेक्सटाइल डायरेक्शन विथ हाइट। हाइट पे जाना है और आप एक प्रॉपर एक हाइट दे दीजिए। 5 इंचेस दे चुके हैं। देखिए अब हमारा जैसे ही 5 इंचेस दे दिए मेरा ये लीडर दिखने लगा कि ऐसे अप दिया हुआ है। यहाँ पर भी वही सेम करना है, MLD इंटर करना है, ठीक है, क्लिक करके अप लिख देना है, यहाँ से अप, क्योंकि हमारा ये स्टेयर है यहाँ से उधर जा रहा है। पकड़ेंगे हम इसको, प्रॉपर्टीज में फिर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम एरो हेड चेंज कर देंगे,
जितना देना है उतना दे दीजिए आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और आप हाइट भी यहाँ से मेंशन कर दीजिए। देखिए सबसे आसान तरीका है ड्राइंग को बनाने का। ये हमारा नॉर्मल लाइन होगा तो यहाँ से बाई लेयर कीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हो चुका है आपका प्लान। ये प्लान कंप्लीट हो चुका है, और इस प्लान को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा इसको कॉपी करके हम रख लेते हैं इधर। और अब हम क्या करेंगे, इस पे हैच अप्लाई करेंगे। हैच का शॉर्टकट कमांड होता है एच इंटर। उससे क्या करते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर में कलर भरते हैं। कलर भरने के लिए हम क्या करेंगे, एच इंटर करेंगे। एच इंटर करने के बाद यहाँ पे हम सॉलिड कलर भरना चाहते हैं। 3 प्रकार का कलर होता है सॉलिड, जिसमें हम ऐसे कलर भरेंगे तो सॉलिड कलर कोई आएगा, कोई भी एक। अगर यहाँ से पैटर्न कर देते हैं तो कोई भी एक पैटर्न आएगा, जैसे इस प्रकार का। देखिए डबल लाइन हैच, सिंगल लाइन हैच, ये एंगल सारा शो करेगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं और पैटर्न के जगह पे अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं तो ग्रेडियंट होता है 2 कलर का मिक्सचर। इस प्रकार से 3-4 पैटर्न यहाँ दिया हुआ है, वैसे वैसे दिखेगा। तो हम सॉलिड में जाते हैं फिलहाल। सॉलिड में जाने के बाद हम एक कलर पकड़े और उसको फिल करके ऐसे छोड़ दिए। देखिए ये बन के आपका प्लान रेडी। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, और रियलिस्टिक भी लग रहा है देखने में। तो अब जितना अच्छा तरीका से बनाना चाहेंगे उतना अच्छा तरीका से बनेगा। देखिए यहाँ पे हम किचन लिखना था, डाइनिंग है, तो हम सुधार देते हैं, किचन कर देते हैं। देखिए तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बिगनर है तो इस हिसाब से आप प्लान बना के ऐसे सजा सकते हैं। अभी देखिए सबसे अच्छा और एक चीज़ है कि आप इसमें ब्लॉक्स लगा सकते हैं। ब्लॉक्स एक टेम्पलेट टाइप का होता है जो पहले से बनाया हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लॉक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ कमांड बार में जाइए। कमांड बार में जाने के बाद आप टूल पैलेट कमांड लेंगे, जिसका शॉर्टकट है टीपी इंटर। आप टीपी इंटर करते हैं, या उससे भी अच्छा है डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर का शॉर्टकट कमांड होता है डीएस इंटर। जैसे आप डिजाइन सेंटर का शॉर्टकट कमांड होता है डीसी इंटर। जैसे आप डीसी इंटर करते हैं, आपके पास ऐसा पॉपअप बॉक्स आएगा। इस पॉपअप बॉक्स में सबसे पहले होम आइकन पे जाइए। होम आइकन के पास जाने के बाद ENUS में जाइए, डिजाइन सेंटर में जाइए। डिजाइन सेंटर में जाने के बाद आपको जिस प्रकार का ब्लॉक चाहिए, जैसे अभी किचन के लिए सिंक चाहिए और किचन का जितना आइटम है चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किचन पे जाएंगे। देखिए ये मेरा किचन वाला फोल्डर रहा, यहाँ से इधर लास्ट, इसमें ब्लॉक्स पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें साइड व्यू भी दिया हुआ है और फ्रंट व्यू भी दिया हुआ है, तो याद रखिए कि टॉप व्यू ही लेना है। फ्रंट व्यू के साथ साथ में टॉप व्यू भी दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि टॉप व्यू लेना, क्योंकि हम प्लान बना रहे हैं। देखिए क्या करना है, ऐसे पकड़ना है और ऐसे ड्रैग करके ऐसे पकड़े हुए रखना है और ऐसे खींच के ले जाके बाहर में छोड़ देना है कहीं पर भी। देखिए इस प्रकार से हम बाद में लगाएंगे, पहले निकाल कर रख लेते जो जो जरूरत है। बैक जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद हम फिर होम डिजाइन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे बेड है, बेड को खींच के ले आए। चेयर है, चेयर को खींच के ले आए। डाइनिंग है, डाइनिंग सेट को खींच के ले आए। सोफा है, सोफा को हम बाहर खींच के ले आए। इस तरह से सब ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से डिजाइन सेंटर में जाएंगे। और आपको लगता है इसे टॉयलेट का सामान चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होम स्पेस में ही जाइए या हाउस डिजाइन में जाइए। जब घर बनाते हैं तब सैनिटरी आइटम्स को हम लगाते हैं, इसीलिए डिजाइन में मिलेगा। देखिए टॉयलेट, टॉयलेट का यहाँ बहुत सारा है, फ्रंट है, साइड है, टॉप है। टॉप चाहिए, टॉप खींच के बाहर निकालिए। ठीक है, इस प्रकार से ये ओवल सिंक है वॉशरूम के लिए, तो निकाल के हम रख दिए। अब क्या करना है, इसको काट देना है। अब इसको आराम से लगा दीजिए। देखिए ये चल जाएगा टॉयलेट के पास, यहाँ पे लग जाएगा। अब ये ऐसा है तो टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा बाहर निकाल के रखेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए इसको हम यहाँ पर भी लगा दिए। अब टॉयलेट वाला टेक्स्ट भी कॉपी हो गया तो हटा दिए। अगर यहाँ नहीं रखना है, ये बाथरूम है या फिर ये भी टॉयलेट 2 है, फिलहाल के लिए हम T2 कर दे रहे हैं।
अब किचन का आइटम है। किचन का आइटम देखिए, ये वाला पार्ट इधर फ्रंट है तो इसको आराम से रोटेट कर लीजिए और हम क्या करेंगे, मूव करके लगा देंगे। देखिए ये ओवरले